4 महीने के बाद जो हमने इसके टेस्ट कराए तो वो सारी चीज़ ख़त्म हो गई। जो हड्डी का टीबी बता रहे थे और वायरस है अंदर ये वो सब चीज़ ख़त्म हो गई। लेकिन उसके 4 महीने के बाद जो है ना इसका ये L4 L5 जो वेन का मसला है वो कूल्हे से लेके ये पैर के अंगूठे तक वो इसका भी शरीर दर्द में रहता है। हर टाइम जलन रहती है, चुभन रहती है और नींद नहीं आती, झटके लगते हैं। मतलब उस पर आपको उसके बाद मैं आगा खान भी लेकर लिया। लियाकत नेशनल हॉस्पिटल है, ये 2 कराची में मेन बड़े हॉस्पिटल हैं, लियाकत नेशनल और आगा खान। वहाँ भी डॉक्टरों का इलाज चल रहा है। अभी भी लास्ट में आगा खान की डॉक्टर का इनको इलाज हो रहा है। तो ये मेरा कहने का मकसद है कि यानी कि डॉक्टर की रिपोर्टें 1 महीने बाद कुछ कह रही हैं, 2 महीने बाद कुछ कह रही हैं, 3 महीने बाद कुछ कह रही हैं। अच्छा उसके बाद जो है इसके पास ना बच्चों ने भी देखा है, मैंने खैर नहीं देखा लेकिन इन चारों बच्चों ने देखा इसके पास कोई चीज़ काले रंग का साया खड़ा रहता है। खिड़की से ही आता है साया, तो इसको ऐसे जोर से हाथ मारेगा कभी कंधे पे। अभी मैं इसको जो 6 महीने पहले हुआ था ना मसला लेकर गया था, इसके मुँह से कील निकल रहे थे, कीलें निकलती थी इसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं आमिर कादरी। नाज़रीन आज हम कराची में गुलबर्ग टाउन फेडरल बी एरिया में मौजूद हैं। यहाँ की एक फैमिली ने हमें रब्ता किया तकरीबन 2 माह पहले, टाइम नहीं था। उससे पहले हम कराची में प्रोग्राम कर रहे थे, वो डॉक्टर साहब आपने देखा ही होगा। उसके बाद हमें कॉल आ गई, मसूल फ़ौरन हुई कि आप हमारी तरफ से आएँ। इनके घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही हैं। जैसे कि आपको पता है हमारा प्रोग्राम जिन्नात और जादू के वाले से चलता है। हमारे प्रोग्राम में दिखाया जाता है जादू किसने किया है, कहाँ से करवाया है, जादू है भी या नहीं है, जिन्नात मौजूद हैं अभी या नहीं है, अगर हैं तो अल्लाह ताला ने उनकी कैसी शक्लें बनाई है, अगर जादू किया है किसी ने तो किसने किया है, कौन है, ताकि आप देख सकें उसके बाद उससे एहतियात कर सकें। तो इसी तरह गुलबर्ग टाउन में हम आज कराची में मौजूद हैं इस फैमिली के साथ। इनकी कुछ प्रॉब्लम ऐसी चल रही हैं, इनकी मिसेज के ऊपर किसी ने जादू करवा दिया है। बकौल इनके कि किसी ने इनकी मिसेज के ऊपर जादू करवा दिया है और इनकी जो मिसेज हैं वो बीमार हो गई हैं। तो इनके बकौल के वो बिल्कुल ठीक थी 1 साल पहले। तो बाकी की बात हम इनसे ही कर लेते हैं, इनसे पूछ लेते हैं कि इनकी प्रॉब्लम कब से है, कैसे है, क्यों है, इन्होंने किसी को चेक करवाया भी है कि नहीं, या चेक करवाया या किसी आमिल को या किसी डॉक्टर को। अस्सलाम वालेकुम भाई जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने हमें इनवाइट किया अपने घर में, हम आज आपके घर में मौजूद हैं। आपकी मिसेज की मैंने जो पोजीशन देखी है वो टांग उनकी सूख गई है। अब मुझे ये बताएं कि टांग इनकी पहले से ऐसे थी, अब सूखी है, ये बकौल आपके कि जादू की वजह से होता है, आपको कैसे पता चला कि इनके ऊपर जादू हो गया, या किसने जादू करवा दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आमिर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे लिए लाहौर से तशरीफ़ लेके आए हैं। नहीं कोई बात नहीं, हम तो हाजिर हैं जनाब जी। तो मैंने आपको मसला अपना बताया था, आपने अल्लाह के फजलो करम से हल भी किया हमारा। और दूसरी बात ये कि ये माशाल्लाह 1 साल पहले 8-9 महीने पहले बिल्कुल ठीक थी, ऐसे जैसे नॉर्मल आदमी चलता है, यंग जैसे चलती थी, बिल्कुल घर के सारे काम ही यही करती थी। माशाल्लाह बिल्कुल ठीक थी, बिल्कुल कोई मतलब इनको 19-20 भी मसला नहीं था। बल्कि एक और मैं आपको बात बताऊं जो लाखों लोगों को के में से किसी एक में होती है, इनका जो पूरा दिल का अंदर का सिस्टम है ना, हमारे आम आदमी का तो लेफ़्ट साइड पे है, इसका राइट साइड में। अच्छा इनका राइट साइड पे है? इनका राइट साइड पे है। और फिर भी माशाल्लाह मेरे 4 बच्चे हुए और अल्हम्दुलिल्लाह इनको कोई मेडिकल कोई प्रॉब्लम नहीं है। माशाल्लाह बिल्कुल ठीक थी, बिल्कुल। अचानक से हुआ कि आपको कैसे पता चला कि इनके ऊपर किसने जादू करवा दिया? अचानक से ऐसे हुआ, इनको उल्टी फील हुई है, शाम का टाइम था, तो ये आज से तकरीबन 7-8 महीने पहले की बात है। तो बच्चों ने पकड़े इनको बाथरूम लेकर गए हैं उल्टी करने के लिए, इनको उल्टी आई नहीं है,
बस ये ज़मीन पे बैठी हैं, उसके बाद उठी हैं तो फिर ये चीखना शुरू हो गई कि जी मेरी कमर में दर्द हो रहा है, मुझसे हिला नहीं जा रहा, झुला नहीं जा रहा। हम लोगों ने कहा ऐसे ही होगा, तो हम पहले ऐसे ही मतलब जो गली मोहल्ले में डॉक्टर हैं उनसे दवा लेते रहे, लेकिन इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर हमारे घर के करीब ही वाटर पंप पे मामजी हॉस्पिटल है, हम लोग वहाँ ले जाते रहे इसको 1 हफ़्ते तक। तो अच्छे से अच्छे फिजिशियन को दिखाया तो वो दवाइयाँ देते रहे, लेकिन इसका दर्द दिन ब दिन बढ़ता गया, कम नहीं हुआ। अच्छा, यानी कि आपने हर डॉक्टर चेक करवा लिया, इनकी रिपोर्ट्स वगैरह भी करवाई हैं? इनकी सर हमने MIR करवाई हैं 2, और इनके एक्सरे जो हैं बेशुमार हुए हैं, ब्लड के टेस्ट तो बेशुमार हुए हैं, यानी कि बॉडी के जितने कोई टेस्ट ना इसका रह नहीं गया। टेस्ट मौजूद हैं आपके पास? बिल्कुल मौजूद, देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद हमने इनको डाउ मेडिकल में दिखाया, डाउ मेडिकल में ये एडमिट रही हैं, उन्होंने फिर 6 दिन रख के छुट्टी दे दी, फिर हम घर पे ले आए, कोई उसे फ़र्क नहीं पड़ा। मेडिसिन से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा? हर किस्म के डॉक्टर को चेक कराया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा? जी, डॉक्टरों ने बल्कि ये बोला था डाउ मेडिकल वालों ने कि इनकी जो रीढ़ की हड्डी है उसके अंदर जो है ना इनको हड्डियों का TB हो गया है, और वो TB जो है ना आहिस्ता आहिस्ता जैसे दीमक लकड़ी को खाता है, वो TB इनकी जो है ना हड्डी को ख़त्म कर देगा और ये बिल्कुल बेड पे चली जाएंगी, नकारा हो जाएंगी। नकारा हो जाएंगी। ये तो जो हिल रही हैं वो भी नहीं हिल सकेंगी। हमने उसके बाद लियाकत नेशनल में ले गए, वहाँ अच्छा डॉक्टर हैं, उनको हम दिखाते रहे, वहाँ से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर हम आगा खान में इसको दिखाते रहे, अभी भी इसका ट्रीटमेंट आगा खान से ही चल रहा है। तो फिर हमने एहतियातन अपना सोचा कि यार कोई रूहानी। अच्छा, हाँ मैं वही पूछने लगा था। अच्छा, डॉक्टरों को तो आपने चेक करवा लिया, फ़र्क नहीं पड़ा, तो आपको किसने किसी अल्लाह वाले को भी दिखाया? जी जी दिखाया हमने, फिर अपनी तसल्ली के लिए कि यार जब मेडिकल से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तो हो सकता है कोई रूहानी इशू ना हो। यानी कि दुआ कोई असर कर ही नहीं रही थी? नहीं, कोई डॉक्टरी दवा कोई असर नहीं कर रही थी इन पे। इनको ना नींद की गोली असर कर रही, ना पेन किलर असर कर रही है, और बाकी जो जितनी भी डॉक्टर ने दवा दी हैं, BP इनका जो है ना 160, 170, 180 से नीचे ही नहीं आ रहा। BP की गोली सुबह शाम खाने के बावजूद इनका BP नीचे नहीं। डॉक्टर को समझ नहीं आ रही कि ये क्यों हो रहा है? हाँ, डॉक्टर वो बोल रहे हैं जी ये बस ये दवाइयाँ आप खाते रहें, इसमें साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं। यानी कि आप क्या समझते हैं कि डॉक्टर की समझ में कुछ नहीं आ रहा? मेरा यही जहन है कि डॉक्टरों की अभी लास्ट में भी पिछले हफ्ते चेक कराया आगा खान में, लेकिन उसके दवाइयों से और तबीयत इसकी बिगड़ गई है। मैं वही पूछ रहा हूँ कि आप क्या कहते हैं कि डॉक्टर की समझ में कुछ नहीं आ रहा? नहीं, कुछ नहीं आया। उन्होंने बोला भाई हम कर रहे हैं ट्रीटमेंट, आप दिखाते रहें, 15 दिन बाद, महीने बाद। यानी कि 2 साल तक दिखाते रहे? हाँ, 2 साल तक उन्होंने कहा ये ऐसा ही मेडिसिन चलेगी। जी जी मेडिसिन चले। फिर आपने किसी अल्लाह वाले को भी दिखाया? जी, फिर हमने एक जानने वाले थे, मेरे किसी दोस्त ने बताया था, उनको हमने दिखाया। उन्होंने इनका नाम वगैरह पूछ के हिसाब किताब लगाया, तो उन्होंने कहा कि जी इनके ऊपर जादू के असरात हैं, जिन्नात वगैरह हैं, काला इलम किसी ने किया, तो वो किसी ने मखलूक भेजी है इनको बीमार करने के लिए। इनके घर में परेशानियाँ रहें, आपस में घर में लड़ाई झगड़े रहें, रोज़गार बंद किया, और जो है ना बीमार रहे सारे घर वाले। कितना अर्सा हो गया पहले आपने चेक करवाया? ये तकरीबन 3-4 महीने पहले की। 3-4 माह पहले। फिर इलाज भी करवाया इनका रूहानी को? जी, हमने इलाज भी कराया था। तो क्या इलाज हो गया कि नहीं हुआ? वो इलाज इनका हुआ था, उन्होंने हमें कुछ तावीज़ दिए थे जलाने के लिए भी, इनके गले में पहनने के लिए भी, एक उन्होंने टांग पे बांधने का दिया था कि जहाँ दर्द हो रहा है कमर में वो बांधने, या टांग पे। कोई फ़र्क नहीं पड़ा। नहीं फ़र्क पड़ा? नहीं। आप समझते हैं आपने इलाज करवाया लेकिन इलाज हुआ नहीं? हमने जिस्मानी, इसका रूहानी और इलाज, रूहानी भी हमने करा लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसका हमने मेडिकल का डॉक्टरी इलाज भी करा लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसका हमने हकीम से भी इलाज करा लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसका हमने होम्योपैथिक से भी इलाज करा लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यानी कोई बंदा नहीं छोड़ा? अच्छा, फिर इसके अलावा? फिर इसके बाद जो है हमें किसी ने आपका बताया भी था, यूट्यूब पे आपके हम प्रोग्राम भी देख रहे थे, उसमें माशाल्लाह बड़े बड़े मसले हल किए अपने अल्लाह की मदद से। तो फिर हमने जो है ना आपको कॉल की, तो ये आज से 2 महीने पहले की बात है, आपके पास टाइम ही नहीं था आने का। आपने कहा जी मैं अभी होकर गया हूँ। तो फिर हमने बड़ी रिक्वेस्टें की, आपको डेली मैं व्हाट्सअप करता था, मैसेज फ़ोन करता था, तो फिर आपने, आपकी बड़ी मोहब्बत है, आपने फिर हमारे लिए टाइम निकाला। नहीं क्यों ना, ये बाकी सच बात है कि इनके मेरे साथ बड़े स्पेशल रबते रहे हैं, टाइम नहीं मिल रहा था। तो अब टाइम जिस तरह इन्होंने कहा कि ईद भी आ गई थी, वो डॉक्टर साहब का प्रोग्राम भी था, वो भी किया, आके चले भी गए, फिर एक और फैमिली का आके चले गए। तो अब एमरजेंसी आना पड़ गया, ये समझ लें कि एमरजेंसी आना पड़ गया। इन्होंने रिक्वेस्ट, मैं नहीं कहता कि रिक्वेस्ट की, ये भाई हैं, ये हमारे सब मोहतरम है, इज़्ज़त की जगह पे हैं, हम किसी की रिक्वेस्ट पे नहीं आते, ना ही किसी को रिक्वेस्ट करनी चाहिए।
भाइयों की तरह सा कोई बुलाता है तो हम आ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसे दूसरों के लिए आते हैं, इनके लिए भी आए हैं, तो आज हम इनके घर में मौजूद हैं। अच्छा, दूसरी बात आमिर भाई ये कि रमज़ान हमारा सुकून से थोड़ा सा गुजर गया था, क्योंकि अगर ऐसी जो चीज़ें होती हैं, अल्लाह पाक ने फरमाया कि शैतान को ज़ंजीरों में जकड़ दिया जाता है, तो रमज़ान हमारा सुकून में गुजरा। जैसे ही चांद रात का ईद की, तो रात को इसकी तबीयत ख़राब है, और ईद से लेके आज तक, आज 6 मई हो गया। आपकी मिसेज की? हाँ जी, हमारी मिसेज़ की, और घर में भी आज 6 मई हो गया, हम लोग कोई सोया नहीं है रात। दूसरी बात यह कि हम सोने की कोशिश करते हैं, या ये सोने की कोशिश करती है, कोई झटका देके इसको जगा देता है। और इसकी टांगें माशाल्लाह बिल्कुल जैसे आम आदमी की होती हैं, बिल्कुल फिट थी। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई नुक्स ही नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट थी। और अब इसकी टांग दिन ब दिन, जब से ये बीमार पड़ी हैं, इनकी टांग दिन ब दिन ऐसे सूख गई है। आप 2 उंगलियाँ अपनी मिलाएँ और इसकी पिंडली मिला लें, वो एक जैसी हो। और दूसरी बात यह कि फिर हमने आपको ज़ाहिर कॉल की, इमरजेंसी में हमने आपको बुलवाया, क्योंकि इससे बाद से तो मुसलसल इसकी तबीयत बिगड़ रही थी। तो हम सिर्फ ये चेक करना चाह रहे थे कि यार इनके ऊपर जादू है भी है या नहीं भी है, या खाली बातें ही हैं, या किसी ने वहम में डाल दिया। वहम में डाल दिया, हो सकता है मेडिकली मसला हो। तो आपको हमने इसलिए तकलीफ़ दिया कि आप आके चेक करके हमें बता दें। अगर इनके ऊपर जादू है, किसी ने किया है, करवाया, जो भी है, उनसे तो अल्लाह ही भुगतेगा। आप सिर्फ यह है कि आप हमें बता देंगे अपने इल्म के ज़रिए, अल्लाह की मदद से, तो हम एहतियात करेंगे, एहतियात करें। और उसके बाद फिर उसका हल है, अगर निकल आता है जादू। जी जी, और अगर निकल आता है तो फिर उसके बाद उसका हल से हल इंशाअल्लाह ताला निकलेगा। जी जी। तो नाज़रीन, हल अगर जादू निकल आता है तो सबसे पहले तो हम तशख़ीस में जाएंगे, प्रोसेस में जाएंगे, जानने की और देखने की कोशिश करेंगे कि बाकी इनके ऊपर जादू है, और वो साया मौजूद है जो खिड़की से आता है और इनको हिलाता है। अगर उनको नींद आ जाती है किसी टाइम पे, तो उनको उठा देता है हिला के। वो साया वाकई मौजूद है। अगर वो साया मौजूद है तो क्या वो वाकई जादू के ज़रिए भेजा गया है, या वो खुद से आ गया है, या इनके ऊपर जादू मौजूद है, किसी ने जादू किया है, तो वो कौन है। तो हम प्रोसेस की जानिब बढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह करेंगे, हमारे सारी जगह जानने की और देखने की कोशिश करते हैं कि वाकई जादू है या एक वहम है। तो जैसा कि बताया मैंने कि खिड़की से आता है, जैसे उनको नींद आती है, अव्वल तो नींद उनको आती नहीं, अगर नींद आ जाती है गलती से, या अल्लाह की मदद को कोई नींद उनको आ जाती है बड़ी मुश्किल से, तो वो खिड़की से एक साया आता है, उनको हिला देता है, और उनके लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे वो खड़ा हो जाता है साए की शक्ल में। तो नाज़रीन, जैसे वो खिड़की से आते हैं ना साया, तो खिड़की जो इनकी है ना, वो है दूसरी मंजिल के ऊपर, 2nd फ्लोर पे। तो नीचे गली है, तो मैंने वो देखी है नीचे गली से, तो 2nd फ्लोर पर तक कोई ऐसी बंदा सीढ़ी भी लगाए तो नहीं पहुंच सकता, बिल्कुल प्लेन दीवार है। मैं आपको दीवार भी दिखाता हूँ। तो मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ से कोई बंदा आके कर सकता है। ये साया मौजूद भी है या नहीं है, ये हम देखने की और जानने की कोशिश करते हैं। दो आंखें और सर है। 2 आंखें और सर है। पूरा फेस आया, मतलब पूरा फेस आ गया। समझ नहीं आ रहा क्या है। आंखें मोटी मोटी हैं, छोटी हैं? मोटी मोटी आंखें, मोटी पड़दड़, मोटी आंखें, बाल नहीं है, फेस है, और नाक मोटी है। हाँ, मुंडी नहीं होती, स्केलेटन, हाँ, स्केलेटन है, मोटी मोटी आंखें, ठीक है। सर पूरा खाली है, मतलब हाँ। बाल नहीं है सर पे। अच्छा, ये वो जो साया आता है ना आपकी मामा के पास, खिड़की से आता है, ये वो है? हाँ। बच्चा टाइप का कोई है। जी वही है, ये वो है जो आग खड़ा होता है, ठीक है। आपने भी इसी माइक में ही बोलना है जी। क्या है ये? बिल्कुल ब्लैक है, 2 आंखें, ठीक है। सर पे कुछ भी नहीं है। ठीक, गंजा है? हाँ, गंजा है। ठीक है। ये वो है जो खिड़की से आता है, साया जिसको बोलते हैं। हमारा घर नीचे का, ये रहा। हाँ, ये रहा। हाँ, मेन गेट दिख गया हमारा।
मेन गेट दिख गया। गाड़ी भी खड़ी है। अच्छा, ये आप लोगों का घर है? हाँ, नीचे गाड़ी भी खड़ी है? हाँ, नीचे आया फेस के घर आया हमारा, लाइटें लगी हुई हैं बाहर। ठीक है। और गाड़ी ये रही गाड़ी। हाँ, घर आ गया हमारा। अच्छा, आप लोगों का घर आ गया? जी वो आ गया साया, वो स्केलेटन आ गया, साया आ गया जो आपकी वालदा के साथ है। ठीक है। हाँ। जी क्लियर है? हाँ। जी बिल्कुल। जी हमारे बराबर में जो घर है ना, जी वो है ये रहा बिल्कुल बराबर में। आपके बराबर में घर वो भी आ गया? जी हाँ, सामने हमारे पड़ोसी का घर आ गया। हमारी बालकनी से जाके ना सामने बिल्कुल वैसे ही लग रहा है कि हम जाके रहे। जी, आपके दोस्त पड़ोसियों का घर है? हाँ बिल्कुल जी, सामने, बिल्कुल उल्टे हाथ की तरफ। ठीक है, अब यहाँ देखो। हाँ, यहीं पे जी आया ये घर ये रहा। उनकी लाइटें भी लगी हैं बाहर, बिल्कुल ग्रिल टाइप की, पूरा वही आ रहा है। ये उनके पड़ोसियों का घर है? हाँ, जी, पड़ोसियों जी, का घर जी। है। आपके इनके साथ ताल्लुकात कैसे हैं? अच्छे हैं, बातचीत है हमारी। हमारे घर भी आते हैं, मेहंदी लगाने। ये हमारा घर है। ठीक है। ये गाड़ी खड़ी है। ठीक है। और ना उसके साथ ही बिल्कुल गाड़ी के साथ ब्लैक कलर की चीज है, सर पे बाल नहीं है। ठीक है, जिसको साया हम कह रहे हो आपकी मामा के साथ है? जी ठीक है। यहाँ पे ये हमारे जो नेबर्स हैं सामने, उनका घर है। उनका घर है। अच्छा, ये कॉर्नर जरा चेक करो, कॉर्नर पे कुछ है? नहीं, कोई खड़ा है। खड़ा नहीं, कोई खड़ा है, देखो ना, गेट खुला हुआ है। वो देखो कोने का गेट खुला हुआ है। वो देखो, इस तरफ देखो। हाँ। वो कोने का ऊपर की गेट, तरफ। वो देखो ना, कोने का गेट खुला हुआ है। किसका घर है? हाँ। ये घर पंजाब का घर है। एक मिनट, मैं रुक जाओ, मैं बताऊंगी। मैं हाँ, ये उनका घर है। पापा, ये चाची का घर। हाँ, नया नहीं, हमें ये वो सर्कल टाइप के ऊपर से बॉर्डर आ रहा है। हाँ, बिल्कुल। यहाँ से जादू हो रहा है आप लोगों को इस घर से। ये चाची है। चाची ये रही। हाँ, सामने खड़ी हुई है। ये रही। हाँ, ये खड़ी हुई। हाँ, बिल्कुल। उनके पीछे कोई है, पाँव देखो पीछे, उनके पीछे पाँव, ये देखो, ये रहे, ये गेट पे खड़ी है। हाँ। और ये रे पीछे देखो, पीछे ये देखो, पीछे। बोलो। ये रे चाची। हाँ, उनका घर आ गया, पीछे बल्ब की लाइट आ रही। फिर आराम से, कॉन्फिडेंस नहीं है तुम्हें? कॉन्फिडेंस नहीं है, डर? अच्छा, मुझे बताओ, मैं तब दिखाऊंगा आपको। ये चाची है, ये रही ना, हाँ, सब चाची का घर दिख गया। और मैं बताती हूँ। हाँ, बताओ। ये चाची खड़ी हुई है, एक पाँव जैसे बाहर करके, देखो, एक पाँव, ये रही गर्दन, ये एक पाँव बाहर करके खड़ी है, बिल्कुल, ये देखो। हाँ। देखिए, गेट नहीं खुला, वो रोशनी नजर नहीं आ रही। ये चाची खड़ी है, ये बिल्कुल, ये देखो, इसके बिल्कुल पीछे, वो देखो, वो झांक रही है। ये दिख रहा है कपड़ा। हाँ, चाची है ये। हाँ, चाची है, ये रही। लाइट जला दो। ये रही, देखो, तुम ये कपड़ा नजर आ रहा है। हाँ। ये रही, ये देखो, ये देख रही। उन्होंने बड़ा वाला गेट खोला हुआ है। ये वाली चाची चाची है। अरे चाचू का घर, बाबर चाचू का घर। अरे बाबा, देखो मेन गेट बड़ा वाला, गेट पे खड़ी हुई है। वो ये रही, ये स्लाइड बनी हुई है, देखो, ये रसीना। ये साथ वाला उल्टा, तो वर्धा साथ वाला। हाँ, ये रही, देखो, ये रही, ये रही। मैं मुझे अच्छा, देखो, इजी हो गया, आराम से मेरी बहन, आराम से, मुझे जल्दी देखो। से, ठीक है ना, फिक्र ना करो। मुझे देखो, ये देखो, इधर आओ। हाँ, मैं समझ गया। देख लो भाई, उसकी सुन लो। ये चाची, हाँ, ये खड़ी हुई, एक टांग बाहर निकाल के खड़ी है। इसी के बिल्कुल बराबर में देखो, एक बड़ा गेट हल्का सा खुला हुआ है। बाबा जी का नया घर। एक मिनट, उसके कपड़े बाहर आ रहे नजर। ये देखो, ये ये हाँ, खड़ी, ये सर खड़ी पे हुई। दुपट्टा उड़ी है। देखो, ये चाची ये खड़ी, एक पाँव बाहर निकाल के, दिखी। हाँ। उसके बाद ये बड़ा गेट है। हाँ, ये बड़ा है। हल्का सा खुला हुआ है। ये बड़ा गेट है। हाँ। खुला हुआ है। हाँ। ये कपड़ा नजर आ रहा है, ये कपड़ा है। ये देखो, ये सर पे दुपट्टा उड़ के खड़ी है चाची। पीच टाइप का कलर का पहनी हुई है। मैंने पहचान लिया, मैंने इसके पहचान अलावा लिया। तो कुछ हो रहा है? नहीं, उस लाइटें जली हुई अंदर घर में। चलो ठीक है।